हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 6 की गणित विभाज्यता का नियम देखेंगे। विभाज्यता के नियम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2023 और 24 के नए सिलेबस के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम है इस वर्ष का। सबसे पहली बात आती है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 2 का चेक करेंगे। 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी? 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी? तो संख्या के देखिए हमने लिखा है संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी सम संख्याएं हो, या सीधे सीधे कह सकते कोई भी संख्या दी हो उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आए तो संख्याएं क्या होंगी आपकी? 2 से विभाजित होंगी। जैसे उदाहरण क्या लिखा है? 2। अब 2 लिखा है तो 2 में इकाई का स्थान क्या है? 2 ही है, इसलिए 2 क्या है? 2 से विभाजित है। जैसे 10 लिखा है, अब अगला उदाहरण क्या है? 10। 10 में इकाई का स्थान क्या है? 0 है। देखिए इकाई का स्थान 0 है, तो अब यहाँ पे इकाई का स्थान 0 है, जिसके वजह से क्या है? 10 भी विभाजित। अगर हमारा लिखा हो उदाहरण जैसे 12 लिखा हो, 12 में इकाई का स्थान कितना है? 2 है। हमारे पास में 16 लिखा हो, 16 में इकाई का स्थान कितना है? 6 है। ये देखिए हमने जो लिखा है 0, 2, 4, 6, 8 हो अगर इकाई के स्थान पर, तो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए 50 हमने लिखा है उदाहरण में, 58 लिखा है। चलिए दूसरा देखते हैं विभाज्यता नियम 3 का। 3 का विभाज्यता नियम, संख्या के सभी अंकों का योगफल, अगर संख्या के सभी अंकों का योगफल किया जाए, और तब तक योगफल करेंगे जब तक संख्या एक अंक की ना हो जाए। एक अंक का मतलब समझते हैं? एक अंक की संख्याएं जैसे हमने लिख रहे हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 10 लिखें तो 10 में 2 अंक हैं। 10 में कितने अंक हैं? 2। एक इधर एक इधर, और एक अंक की संख्याएं ये देखिए। तो तब तक जोड़ेंगे जब तक संख्या एक अंक में ना आ जाए, और उस संख्या को जोड़ने के बाद में जो आएगा योगफल उसको 3 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारे पास में 15। क्या लिखा है? 15। अब 15 में अगर जोड़ें, 1 और 5 अलग अलग हैं, जोड़ें तो 5 1 कितना होगा? 6। ये जो 6 आया, इसको 6 को अगर 3 से भाग दे दें, ये देखिए 3 दूनी 6, तो शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये देखिए यहाँ नीचे 0। शेषफल जब जब 0 आएगा तब तक संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 111 है, 111 है। संख्या अगली क्या है आपकी? 111। 111 में आप लिखे 1 + 1 + 1, तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका? 3। और 3 को अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो 3 एकम कितना होता है? 3 होता है। शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में अगर लिखा हो 513, 513। अब इसमें देखेंगे क्या है हमारे पास संख्या? 5 है, 3 है, 1 है। 5, 3, 1, 3 संख्याएं हैं, तीनों को हम लिखे और तीनों को जोड़ेंगे। 5 3 8 और 1 9। संख्या क्या है? 9। और 9 को अगर हम भाग दे दें किससे? 3 से, 3 त्रिका 9। शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल जब जब 0 आएगा संख्या क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। क्या करना था? संख्या के सभी अंकों को जोड़ना था। तब तक जोड़ेंगे संख्या जब तक एक अंक में ना आ जाए। और बड़ा भी नंबर लिखा रह सकता है। चौथा अगला है 4 का विभाज्यता नियम। अगला क्या है हमारे पास? 4 का विभाज्यता नियम। चेक करेंगे। संख्या के अंतिम 2 अंक लेंगे, चाहे जो संख्या लिखी हो, संख्या का सिर्फ अंतिम 2 अंक लेना है, और उसको 4 से भाग देंगे। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे पहला दिया है आपका 14 16, यानी 1416 लिखा है।
और अंतिम का अंक क्या है इसमें 16 है। क्या है 16। 4 से भाग दीजिए तो कितना होता है 4 चौक 16 होता है। ये देखिए शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा। तो क्या संख्या क्या है 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित संख्या कौन है 1416। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। लिखा है 2220 यानी 2220। 2220 में अंतिम दो अंक क्या हैं आपके 20 हैं। अंतिम का दो अंक क्या है 2 और 0। तो इनको सीधा लिख लीजिए 2 0 और इसको भाग दे दीजिए किससे 4 से। 4 पंचे कितना होता है 20 होता है। और 20 को 20 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका नीचे 0 आएगा। तीसरा है हमारे पास उदाहरण। एक और उदाहरण है हमारे पास तीसरा 3640 लिखा है यानी 3640। 3640 में अंतिम के दो अंक क्या हैं आपके 40 हैं। अब इस 40 को हम 4 से भाग दें 4 धामा कितना होता है 40 होता है। शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब जब शेषफल 0 आएगा तो संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अंतिम के दो अंक लेना था और उनको भाग देना था किससे 4 से। शेषफल आना चाहिए 0। 0 आएगा तो 4 से विभाजित होगी और 0 नहीं आएगा तो विभाजित नहीं होगी। अगला नंबर है हमारे पास 5। 5 का विभाज्यता नियम चेक करेंगे। संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। कहने का मतलब संख्या जो है लिखी रहेगी उसके इकाई के स्थान पर क्या हो जाए 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। जैसे अगर संख्या लिखी है 5, 5 क्या 5 से विभाजित है। जी हाँ 5 से 5 विभाजित है। पहला उदाहरण 5 5 से विभाजित है। दूसरा लिए जैसे हमारे पास संख्या लिखी है 10। क्या लिखी है 10। 10 में ये देखिए इकाई का अंक देखिए गोला मार रहे हैं। इकाई का अंक क्या लिखा है 0 लिखा है ना 0। इकाई का अंक या तो 0 हो जाए या तो क्या हो जाए 5 हो जाए। ये हो गया। अगला उदाहरण ले सकते हैं जैसे आपका लिखा हो गया 95। 95 में इकाई के स्थान पे क्या है 5 है इसलिए 95 क्या है 5 से विभाजित है। हमने लिखा जैसे 125। 125 में इकाई के स्थान पे क्या है आपका 5 है ना। तो क्या है 125 5 से विभाजित है। इस तरह से 5 का विभाज्यता नियम आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यानी अगला विभाज्यता नियम है हमारे पास 6 का विभाज्यता नियम। अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो वीडियो को आप दोबारा प्ले करके समझ सकते हैं। 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कोई जो भी संख्या दी रहेगी वो संख्या 2 से और 3 से दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। किसी एक से नहीं दोनों से विभाजित होगी तभी 6 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण चेक करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास दिए हैं। क्या लिखा है 18। 18 में इकाई के स्थान पे क्या है 2 है। इकाई के स्थान पे क्या लिखा है 8 लिखा है। 18 में इकाई के स्थान पे क्या लिखा है 8 इसलिए संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक। और 18 में 1 और 8 को जोड़ दीजिए तो कितना होता है 9। और 9 को अगर हम 3 से भाग दे दें 3 त्रिक का कितना होता है 9 होता है। शेषफल 0 आ रहा है इसलिए संख्या जो 18 है वो 3 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है। और हमने बोला जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे दूसरा उदाहरण चेक कर लेते हैं। 3612। 3612 3612 में इकाई के स्थान पर क्या है इकाई का स्थान क्या है 2 है। ये देखिए इकाई का स्थान क्या है 2 है इसलिए संख्या 2 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। आप बात करेंगे अगला 3 का विभाज्यता नियम चेक करेंगे। 3 और 6 और 1 और 2 को जोड़ेंगे। 6 3 कितना होता है 9। 6 3 9 और 9 1 10 10 2 12 कितना आ गया 12। कितना आया 12। 12 में 12 लिखा है तो 12 में फिर जोड़ेंगे 1 और 2 को। तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में न आ जाए। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और 3 को अगर 3 से भाग दे दिया जाए ये 3 आया। और 3 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो 3 एक कम 3 शेषफल क्या आ रहा है 0। तो इसलिए संख्या क्या कह सकते हैं यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी।
एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे लिखा है क्या, 20,130, 20,130। अब इकाई का स्थान क्या है, इकाई का अंक क्या है, इसमें 0 है, इकाई का अंक ये देखिए 0 है, तो इसलिए संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। आप इनको जोड़ेंगे, 2 + 0 + 1 + 3 + 0, तो 2 में 0 जोड़े तो 0 आया, और 1 जोड़ दिए तो 3 आया, और 3 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में 0 जोड़े तो 6 ही हुआ, 6 आया। अब 6 को अगर हम 3 से विभाजित कर दें तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। शेषफल 0 आ रहा है, जब शेषफल 0 आ रहा है तो संख्या 3 से विभाजित है, और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वो संख्या किससे विभाजित है, 6 से भी विभाजित होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 7 का विभाज्यता नियम देखेंगे। किसका विभाज्यता नियम देखेंगे, 7 का। 7 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, संख्या के इकाई अंक को हटाएं और हटाए गए अंक को दोगुना करें, बचे हुए अंक से दोगुना किए गए अंक को घटाएं और प्राप्त परिणाम 0 या 7 का गुणज हो। ये कंडीशन लगनी चाहिए आपकी। तो हमारे पास उदाहरण जैसे है 105। 105 में इकाई का स्थान क्या है, 105 में इकाई का स्थान क्या है, इकाई अंक कितना है आपका, 5 है, इकाई अंक क्या है, 5 है। अब इस 5 का क्या करना है, 5 का 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना। 2 गुना मतलब 5 × 2, 2 का गुणा कर देंगे, दुगुना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब बोला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी संख्या बाहर ले लिए थे, 5, तो क्या बची संख्या हमारे पास में, 10। ये देखिए 10 बची, 10। संख्या को दुगुना किए तो कौन सी संख्या आ गई, 10। 10 में 10 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए मान, देखिए जो पहले संख्या बची है वो क्या है, 10, और जो संख्या गुणा करने के बाद में इकाई अंक को दुगना किए और फिर संख्या क्या आई आपके पास में, 10 आई, और इस 10 में 10 को जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 0, 0 आएगा। या तो 7 की गुणज संख्या आएगी, 0 आ रहा है तो संख्या क्या है, 11 से 7 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से नहीं 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा उदाहरण जैसे देखते हैं इसमें 140। अगला उदाहरण हमारे पास में 140। 140 चेक करिए। 140 क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक क्या है, 0 है। इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुना मतलब 0 में 2 का गुणा कर दो तो कितना आ गया आपका पास, 0 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। अब उस 0 को, अब संख्या उस इकाई अंक को छोड़ देंगे और इधर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास संख्या बची है कितनी बची है, 14। और 14 में जो संख्या दुगुना किए हैं उसको घटाएंगे, 14 में 0 घटाए तो कितना बचा, 14। अब ये जो संख्या है, ये बची हुई संख्या या तो 0 आए या तो 7 का गुणज हो। 7 का गुणज क्या होता है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, मतलब 7 के पहाड़े में आए गुणज का मतलब। ये देखिए 7 के पहाड़े में 14 आ रहा है, इसलिए संख्या 140 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक उदाहरण और समझते हैं। लिखा है 175। 175 संख्या। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है, 5 है। 5 का दुगुना कर देंगे, 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10। अब हमारे पास में इकाई अंक हटाने के बाद में क्या बचा है, 17। 17 में से आप 10 को घटा देंगे, जो अंक आया है उसको घटा देंगे तो कितना आया आपके पास में, 7। और ये 7 जो बचा, 7 का गुणज है क्या, जी 7 का गुणज होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, 7 का गुणज है। 7 एक कम कितना होता है, 7 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 175 क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित है। अगला विभाज्यता का नियम है 8 का विभाज्यता नियम। किसका है, 8 का। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम के 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक 4 से भाग अगर किया जाए, उनको अगर 4 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। बस इतनी कंडीशन लगानी पड़ेगी और 8 का विभाज्यता नियम आपका आ जाएगा। जैसे 1
हमने एक उदाहरण लिखा है 100। 100 में अंतिम के 3 अंक, पीछे से 3 अंक आप गिनिए, 1 2 3, 3 अंक, 3 अंक ही है तो 100 ले लिए। 8 से भाग देंगे, 8 एक कम 8, क्या बचा आपके पास 2 और 0 बचा ही था 20। 8 दूनी कितना होता है 16, 4 बचा। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल आपका 4 बच रहा है। और शेषफल हमने क्या बोला, शून्य अगर बचेगा तो 8 से विभाजित होगा और शून्य नहीं बचेगा तो नहीं होगा। तो इसमें शून्य नहीं बच रहा है तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। दूसरा 140 दिया है, दूसरा अंक कितना दिया है हमारा 140। और मेरे समझ से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, ये 7 के विभाज्यता नियम वाले उदाहरण आ गए हैं, तब भी हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 140, जैसे 140 में पीछे से अंक लेंगे 3, तो 140 को अगर हम देखें, 140 को 3 अंक लिए और 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 होता है, ज़्यादा होता है, 8 एक कम 8 करेंगे आप, 14 में से 8 घटाएंगे, 8 दूई 10, 4 14, मतलब 6 बचा, नीचे 60 है, 8 64 होता है, ज़्यादा होता है, 7 बढ़ जाएगा, 56 हो गया, क्या बचा शेषफल 4 बचा, इसलिए 140 भी विभाजित नहीं होगा 8 से। अगला नंबर है हमारे पास में 1296, 1296, इसको चेक करेंगे। इसमें पीछे से 3 अंक लेंगे, पीछे से कितने अंक लेंगे हम 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक क्या है आपका 296, 296 से को 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, जाना हो रहा है 8 त्रिक ले जाइए, 8 त्रिक 24, कितना बचा 5 बचा, 6 को नीचे उतारे, अब 8 45, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते कितना होता है 56, शेषफल कितना बच गया, शून्य बच गया। शेषफल अगर शून्य बचेगा, अगर शेषफल शून्य बचता है तो 4 से विभाजित होगा। मतलब ये जो 3 उदाहरण दिए थे, तीनों उदाहरण में से 1296, 1296 4 से विभाजित होगा और ये दोनों 8 से विभाजित नहीं होंगे, 4 से नहीं बल्कि 8 से, सॉरी 1296 8 से विभाजित होगा। 9 का विभाज्यता नियम चेक करते हैं। संख्या के सभी अंकों का योगफल, जितनी भी हमारे पास संख्या दी रहेगी उनको तब तक जोड़ेंगे जब तक संख्या एक अंक में ना आने लगे, 1 डिजिट की संख्या ना हो जाए। उसको आप 9 से विभाजित करेंगे, 9 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अगर शून्य आता है तो संख्या क्या होगी, तब संख्या आपकी पूर्णतः विभाजित होगी। किससे, 9 से। चेक करेंगे। पहला उदाहरण दिया है आपका, जैसे हमारे पास 81 लिखा है, 81, 8 में 1 जोड़िए तो कितना होता है 8 और 1 कितना होगा 9। ये 9 जो आया 9 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 9 का विभाज्यता नियम चेक कर रहे हैं, 9 एक कम कितना होता है 9। शेषफल कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, इसलिए 81 क्या है 8 से पूर्णतः 9 से पूर्णतः विभाजित है। 81 9 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, 27 दिया है। 27 में 2 और 7 को जोड़िए, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 7 8 9, 9 होता है। और 9 को अगर 9 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 9 एक कम 9। शेषफल कितना आ रहा है आपका, शून्य आ रहा है, तो इसलिए 27 भी विभाजित होगा। 135, अगला क्वेश्चन है 135। 135 लें, 1 में 3 जोड़ें और फिर 5 जोड़ दें, ऐसे 1 3 5 प्लस 5, 1 और 3 कितना होता है 4, और 4 और 5 कितना होता है 9। और 9 को अगर 9 से विभाजित करेंगे, संख्याओं को अगर यहाँ 10 आ जाती तो फिर 1 और 0 जोड़ते, तो यानी तब तक जोड़ेंगे जब तक संख्या एक अंक की ना हो जाए। तो हम इसको अगर 9 से भाग दें तो 9 एक कम कितना होता है 9 होता है, और शेषफल क्या बच गया आपका 0 बच गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का विभाज्यता नियम देखेंगे। क्या देखेंगे हम, 10 का विभाज्यता नियम। 10 का विभाज्यता नियम क्या होता है, संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो जाए बस। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य है तो वह संख्या समझ लीजिएगा कि 10 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया,
आपका 1,00,000 हो गया। मतलब संख्या लिखी रहे और उसका इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, चाहे जो भी संख्या लिखी हो, तब वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 का विभाजन नियम देखेंगे। संख्या के को जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या के विषम स्थानों का योगफल करेंगे और सम स्थानों का योगफल करेंगे और दोनों को आपस में घटाएं तो संख्या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणा जा जाए, या तो संख्या 0 आ जाए या तो 11 का गुणा जा जाए। तब संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण दिया हमारे पास 231। 231 में देखिए इकाई स्थान 1 2 3 कितने अंक हैं इसमें, इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। क्या लिखा है 231, जैसा हमने बोला वैसा आप लिखिए 231। 231 कितने अंक हैं, पहला अंक, दूसरा अंक और क्या है, तीसरा अंक। हमने बोला विषम स्थान, विषम स्थान क्या होंगे, एक होता है सम और दूसरा होता है विषम। ये देखिए आपका ये विषम स्थान हो रहा, 1 आपकी विषम संख्या हुई, 3 आपकी विषम संख्या हुई। आगे चलेंगे तो 4 नहीं होगी बल्कि 5वीं वाली संख्या जो होगी वो विषम होगी। तो यानी इन संख्याओं को एक साथ जोड़ना है और जो आपकी सम बचेंगी उनको एक साथ जोड़ना है। सम क्या बच रही, जैसे 2 बचेगी, 4 बचेगी, मतलब दूसरे स्थान पर। तो अब हम जोड़ेंगे, पहले आपको अलग अलग जोड़ना है। तो हमारे पास में विषम स्थान वाली संख्याएं क्या हैं, 2 है, 2 में उसके बाद में क्या है, पहला स्थान पर ये है और तीसरे नंबर पर ये है, 2 है और 1 है। 2 और 1 जोड़ेंगे एक साथ, 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। तो हमने जो बोला था विषम स्थानों का योगफल कितना आ रहा है, 3, और सम स्थान पर तो एक ही अंक है, 3 ही है। अगला होता तो जोड़ते, है ये नहीं है तो क्या जोड़ेंगे। तो अब अगला स्थान क्या है, 3 है जो विषम स्थान है, इसको घटाएंगे, 3 में 3 घटाए तो कितना आ गया मान, 0। हमने बोला या तो 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब 11 के पहाड़े में आना चाहिए यहाँ की संख्या, या तो 0 आनी चाहिए। तो 0 आ गई तो इसलिए क्या है, 11 से विभाजित है कौन सी संख्या, 231। अगला है हमारे पास नंबर 1331। 1331। अब देखिए सम स्थान और विषम स्थान चेक करेंगे पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका विषम स्थान, ये आपका विषम स्थान। तो विषम स्थान पे के जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 है, विषम स्थान की जगह पर क्या है आपका, 3 है। 1 में 3 जोड़िए तो कितना होता है आपका, 4। अब सम स्थान को देखेंगे, सम स्थान आपके क्या हैं, ये देखिए 3 है, पहले 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 4। 4 के नीचे मतलब कि चौथा क्या होगा आपका, सम होगा। सम क्या है आपका, पहले 3 आया फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3 1 4, कितना हो गया, 4। तो 4 हमने बोला सम स्थानों का विषम स्थानों का योगफल किए तो कितना आएगा, 4, और विषम स्थानों का योगफल किए तो कितना आ गया आपका, 4। सम का करें विषम का करें, इनका योगफल का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 0। अगर अंतर 0 आ रहा है तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। या तो यहाँ क्या आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, इस तरह से नंबर बढ़ते जाते आपके, तो संख्या क्या हो जाती है आपकी, 11 से विभाजित हो जाती, मतलब 11 का गुणा जाना चाहिए था। अगली कंडीशन है 12 का विभाज्यता नियम। जो भी संख्या दी रहेगी, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए, 6 के विभाज्यता की नियम तक की तरह इसका भी विभाज्यता नियम चलता है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे पहला उदाहरण दिया है 132। 132 क्या 3 से विभाजित है, 3 से का विभाज्यता नियम चेक करेंगे, 1 + 3 + 2, 3 1 कितना होता है, 4, और 4 2 कितना होता है, 6। 6 हमने बोला संख्या 3 की गुणज होनी चाहिए या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। जो संख्या 3 से पूरी तरह से कटेगी वो 3 की गुणज भी होगी। 3 की गुणज का मतलब 3 के पहाड़े में आए। 6 देखिए 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमारे पास में 3 आया, 3 का विभाज्यता 3 से विभाज्य है,
132 संख्या 3 से क्या है, पूरी तरह से विभाज्य है। अब चेक करेंगे 4 का विभाज्यता नियम। 4 का विभाज्यता नियम में हमने क्या बोला था, जो संख्या दी रहेगी उस संख्या के अंतिम के 2 अंक लेंगे। अंतिम का 2 अंक हमने क्या लिया, 32, और 32 को हम 4 से भाग दे देंगे, या 4 के पहाड़े में 32 आ जाए तब भी आपकी बात सही है। 4 के पहाड़े में 32 आ जाए, जो 32 बच रहा हमारा अंतिम अंक 4 के पहाड़े में आ जाए। 4 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्तर 28, 4 आठ 32, 4 अट्ठे कितना होता है, 32 होता है। तो ये देखिए आपकी ये वाली संख्या किससे विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 6600, क्या संख्या दी है, 6600। 6600 को चेक करेंगे। 6600 में इकाई का स्थान क्या है, शून्य है। इकाई स्थान क्या है आपका, शून्य है। इसलिए संख्या किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। और 6600 में जोड़ेंगे सबको, 6 + 6 + 0 + 0, तो कितना आ गया आपके पास में, 12। 6 में 6 जोड़े तो 12 आया। और फिर जोड़ेंगे, क्या हमने बोला 1 अंक आना चाहिए, 2 अंक आ रहे हैं। 1 में 2 जोड़ दो तो कितना होता है आपका, 3। कितना हो गया, 3। और 3 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से विभाजित है। 4 से चेक करेंगे। 4 से कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 और 4 की बात की गई है ना। 2 से तो काम हमारा नहीं चलेगा, 2 से काम हमारा नहीं चलेगा, बल्कि हमारा काम किससे चलेगा, 3 और 4 से। 3 का चेक करेंगे। 3 का हमने चेक किया, 3 से विभाजित है पूरी तरह से। 2 से भी है, लेकिन अब 4 से है कि नहीं, 4 से जब तक नहीं चेक करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब 4 को चेक करने के लिए हमने क्या बोला, अंतिम के 2 अंकों को लेना है। अंतिम के 2 अंकों को लेना है। अंतिम के 2 अंक क्या है आपके, डबल शून्य है। और डबल शून्य जो अंक हैं, क्या वो 4 के पहाड़े में आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। कैसे? 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा पहले 0 बार पढ़िए तो कितना होगा, 0। फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका, 4 होगा। तो ये देखिए 4 से पूरी तरह से विभाजित है, तो क्या लिखेंगे, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी है और 2 से भी है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अगला है हमारे पास नंबर 13 का विभाज्यता नियम। ये लास्ट है, आप इतना पढ़िएगा, इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं है। 13 का विभाज्यता नियम कहता है संख्या के अंतिम अंक को, यानी संख्या का जो भी दिया रहेगी संख्या, उसका इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए, इकाई अंक को 4 गुना कर दो। इकाई अंक को कितने गुना करना है, 4 गुना करके, और बाकी अंक में जोड़ना है। इस प्रक्रिया को तब तक अपनाना है जब तक अंक क्या हो जाए, 2 अंकों में परिवर्तित न हो जाए। और परिवर्तित अंक या तो 13 से 13 का गुणज होना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। 13 का गुणज अंक आ जाना चाहिए। चलिए चेक करेंगे। हमारे पास उदाहरण दिया है क्या, 676। 676 हमने बोला अंतिम अंक क्या है इसका, 6 है। क्या है, 6 है। अंतिम अंक क्या है, 6 है। 6 का 4 गुना, 6 का 4 गुना मतलब 6 चौक कितना होता है, 24। 6 का 4 गुना कितना हुआ, 24। ये पहला स्टेप हुआ हमारा, फर्स्ट स्टेप किए। दूसरा काम हमने क्या बोला, जो संख्या बची है 67 बची। कितनी बची, 67। अब 67 में 24 को जोड़ देंगे, 7 और 6 जोड़ेंगे, 7 3 10 और 1 कितना होगा, 11। 1 गया हासिल, और 6 2 कितना होता है, 8 और 1 9, 91 आया। 91 में फिर इकाई का अंक लेंगे, और हमने बोला कि संख्या अगर 2 अंकों की आ जाए तो उतने पर छोड़ दीजिए आप। तो ये 2 अंकों का आ गया, नहीं तो यही इसी प्रक्रिया को बार बार अपनाते। अब जो 2 अंक आ गए, क्या बोल रहा है, ये 13 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 13 के पहाड़े में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 13 के
पहाड़े में आना चाहिए, 13 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 सते कितना होता है 91, 13 सते 91, 13 सते कितना होता है 91। अगर 13 के पहाड़े में आएगा तो गुणज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं 676 संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 143, 143 है अगला नंबर। तो 143 में हमारा जो इकाई स्थान है वो क्या है आपका 3 है। इस इकाई स्थान को दूसरा स्टेप में लेना है, पहला आपको ले लेना है, दूसरा में क्या करना है इसको आपको 4 गुना कर देना है। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब जो संख्या पहले बची है जिसको नहीं लिए हैं उसमें जोड़ देंगे 12 को। 4 दूनी कितना होता है 6 और 1 1 कितना होगा 2, 26। यहाँ का अंक कितना आना चाहिए 2 अंक, और नहीं आता है तो आप इस प्रक्रिया को दोबारा अपनाएंगे 26। जो 26 आ गया वो 13 के पहाड़े में आना चाहिए। क्या आना चाहिए 13 के पहाड़े में, और नहीं आएगा 13 के पहाड़े में तो नहीं होगी विभाजित। 13 दूना कितना होता है 26, इसलिए संख्या 143 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कीजिएगा और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो की आप PDF पाना चाहते हैं तो नीचे हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसको जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF आप इसकी पा सकते हैं।